नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय बाजार के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच की जो शायद निवेश को देखने का नजरिया ही बदल दें। आइए इसे गहराई से समझते हैं। आजकल अगर किसी निवेशक से बात करें तो बाजार उन्हें एक सीधे रास्ते जैसा नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। ऊंचे वैल्यूएशंस और मिले-जुले संकेतों के बीच सही रास्ता खोजना वाकई में बहुत मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स आखिर इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढते हैं। और यहीं पे सामने आता है हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच। जो निवेश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, हो सकता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो। ये हमें एक बड़े ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे कहते हैं ओवर ओनरशिप। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब कोई सेक्टर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि उसके ज़्यादातर शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ जाते हैं। ये एक ऐसा छिपा हुआ रिस्क है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज का बाजार देखिए बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है डिफेंस, रेलवे, पावर जैसे ओवर ओन्ड सेक्टर जिनकी हर तरफ धूम है, और दूसरी तरफ है आईटी, फार्मा और बैंक जैसे अंडर ओन्ड सेक्टर जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 25 से 30%। इन पॉपुलर सेक्टर्स में जितने भी शेयर्स बाजार में मौजूद हैं, उनका 25 से 30% हिस्सा पहले से ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? ये एक हेडविंड बनाता है, मतलब एक तरह की रुकावट। जरा सोचिए, इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो बस इंतजार करिए कि कब उनका पैसा वापस आए। जैसे ही भाव थोड़ा भी ऊपर जाता है, वो बेचना शुरू कर देते हैं, और इससे होता क्या है, स्टॉक की आगे की ग्रोथ पर एक तरह का ब्रेक लग जाता है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बाजार को चलाने वाली एक ऐसी बड़ी छिपी हुई ताकत पर नजर डालते हैं जिस पर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान ही नहीं जाता, और वो है भारतीय रुपया। ये बात सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया आज उतना ही कमजोर है जितना 1991 के आर्थिक संकट के टाइम पर था। सोचिए ये तब हो रहा है जब आज हमारी इकोनॉमी उस दौर से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर है। तो सवाल उठता है कि रुपया इतना कमजोर है क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, देश में आने वाला एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब नेगेटिव हो गया है। और तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, वो लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब हिचकिचा रहे हैं। देखिए, भारतीय बाजार में उनकी हिस्सेदारी जो कभी 23% के पीक पर थी, वो अब गिरकर सिर्फ 15% पर आ गई है। बात सीधी सी है, जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में उनका मुनाफा अपने आप कम हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। क्या अमेरिका के साथ होने वाली एक ट्रेड डील इस पूरी कहानी को पलट सकती है? देखिए, इस एक इवेंट पर बाजार का भविष्य टिका है, और यहां से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो रुपया मजबूत हो सकता है, बाजार में एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन अगर ये डील फेल हो जाती है तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन मल्टीपल अभी 21 पर है, वो गिरकर 18 तक भी आ सकता है, और इसका सीधा मतलब होगा बाजार में एक बड़ी गिरावट। तो ठीक है, अगर पॉपुलर स्टॉक्स एक जाल हैं और रुपए जैसे मैक्रो रिस्क सामने खड़े हैं, तो एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, कहां जाना चाहिए? जवाब शायद वहां छिपा है जहां कोई देख ही नहीं रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हेटेड सेक्टर्स के कॉन्सेप्ट की। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें बाजार ने कह सकते हैं कि पूरी तरह से भुला दिया है। इनकी कोई कहानी नहीं बिक रही, कोई इनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर यहीं पर आकर्षक वैल्यूएशन और मजबूत फंडामेंटल्स मिलते हैं। चलिए इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। पीएसयू कंपनियां, जिन्हें बाजार सरकारी होने का ठप्पा लगाकर हमेशा डिस्काउंट पर रखता है, लेकिन उनकी कमाई लगातार मजबूत हो रही है। फिर आता है इंश्योरेंस सेक्टर, जहां बड़े बड़े सुधार हो चुके हैं, बिजनेस अब स्टेबल हो रहा है, फिर भी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पर हैं। और हां, आईटी और फार्मा, एआई के डर से, विदेशी मंदी के डर से ये हेटेड बन गए हैं, लेकिन इन ग्लोबल कंपनियों की असली कमाई की ताकत आज भी बरकरार है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा महान निवेशक वॉरेन बफे ने कहा था कि कम समय में बाजार एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लंबे समय में ये एक वजन तोलने वाली मशीन है। मतलब शॉर्ट टर्म में तो पॉपुलैरिटी के वोट्स चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ मजबूत फंडामेंटल्स का वजन ही काम आता है।
तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और आखिरी सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि कामयाब निवेश रेमंड ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं है। ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। पहला, ओवर ओनरशिप के जाल से बचना। दूसरा, रुपये जैसी बड़ी मैक्रो पिक्चर को समझना। तीसरा, हेटेड सेक्टर्स में असली वैल्यू ढूंढना। और चौथा और सबसे जरूरी, अनुशासन रखना। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली वेल्थ भीड़ के पीछे भागकर नहीं बनती, वो बनती है अनुशासित और स्वतंत्र सोच से। और आखिर में ये एक सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। निवेश भीड़ के साथ हो रहा है या उन मौकों में जिन्हें सबने नजरअंदाज कर दिया है?